हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लॉकडाउन के अंदर पढ़ाई की समस्या आ ही रही है। तो ये कुछ 11th के चैप्टर फर्स्ट के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और समझ अगर आप इसको समझेंगे तो आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कार्स सोर्सेज बिकॉज दे। देखिए, अगर हम स्कार्स रिसोर्सेज की बात करें तो स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ। मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको जिससे कि आप समझ पाएँ। इसका मतलब क्या होता है, दुर्लभ। दुर्लभ मतलब कम होना। तो ये कह रहा है इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कार्स सोर्सेज बिकॉज। तो इसका आंसर क्या होगा, आप अगर आप पढ़ेंगे, कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, डू नॉट एग्जिस्ट इन एडुकेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई सोशल रिक्वायरमेंट्स, आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग सोशल रिक्वायरमेंट्स, और आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स। देखिए, मैंने भी आपको बताया ना, दुर्लभ होती है। दुर्लभ का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। दुर्लभ का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके से, हाँ, अब चलते हैं। देखिए, ये सब एक तरीके से क्या है, एक तरीके से लिमिटेड है ना। क्या है, लिमिटेड। तो इसको ध्यान करना, ये क्या है, आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डील विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, एक तो ना सेंट्रल प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम होती कितने तरीके की है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की है, तीन तरीके की। कौन कौन सी होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब इसमें लिखी है ये वाली, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है ना। देखिए, ये तीन प्रॉब्लम होती है, आप इसको ध्यान रखना। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसको ऐसे ही बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये बात किसकी कर रहा है वो देखिए, ये बात कर रहा है, हाँ, विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील्स विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, टेक्निक की कौन सी प्रॉब्लम बात करती है। तो आप इसको देखेंगे ध्यान से, टेक्निक की जो प्रॉब्लम बात करेगी वो करेगी हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें भी दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है हाउ टू प्रोड्यूस में, एक तो मशीनों से प्रोडक्शन करना और एक लेबर से। तो हम इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाय। कहते हैं कि फ्री मार्केट क्या होती है। देखिए, फ्री मार्केट समझिए पहले। तो फ्री मार्केट क्या होती है, फ्री मार्केट का मतलब हो गया एक तरीके से जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई से चीज़ें तय हों। डिमांड और सप्लाई से, आपको टीचर ने इसको बताया भी होगा। डिमांड एंड सप्लाई से चीज़ें जहाँ पर तय होती है, मतलब डिमांड की जाती है, डिमांड का कर्व ऐसा बनाया जाता है ना, डिमांड की जाती है, और सप्लाई जहाँ पर चीज़ें तय हो जाती है उसको, वो ऐसे डिसाइड होती है, तो उसको फ्री मार्केट ऐसा मान लिया जाता है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाय। देखिए, कंज्यूमर की प्रेफरेंस से होता है। किसकी प्रेफरेंस से होता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस से। कंज्यूमर ही प्रेफर करेगा, कंज्यूमर ही डिमांड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, इसको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखिए, ये रहा कि कौन सा कंसर्न नहीं है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से। अब समझना कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कितनी तरीके की होती है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तीन तरीके की होती है। इसमें होता है अनलिमिटेड वांट्स, पहला, लिमिटेड वांट्स, स्कार्स वांट्स। मतलब वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। मतलब स्कार्स या रिसोर्सेज आना था, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऐसे भी लिखते हैं इसको। रिसोर्स आपकी किताब में लिखा होगा, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। सेकंड हो गया ये, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, चलिए, तो पहला हो गया और दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसको लगा लेते हैं जरा। हाँ, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात कर रहे थे हम। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, इसको ये अनलिमिटेड वांट्स लिखा है। और एक होता है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो तीन मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वांट्स आर अनलिमिटेड,
रिसोर्सेज आर लिमिटेड और अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा ये तीनों क्या होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कौन सी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है ना। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, एक्सेस इनकम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आप इसको ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज बिकॉज, देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस लिए अराइज होती है। तो एक बात आप याद रखना, जो मैंने पीछे तीनों चीज़ें बताई हैं वो तीनों की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है। किसकी वजह से, रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूज, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्कार्स। इसको आप बोल सकते हैं रिसोर्सेज आर, ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड नहीं आना चाहिए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड आना चाहिए। ये गलती से टाइप हो गया लगता है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, आप इसको नोट कर लेना। और रिसोर्सेज आर स्कार्स, ये ठीक लिखा है यहाँ पर। स्कार्स को हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लिमिटेड। तो ध्यान करना यहाँ अनलिमिटेड आना चाहिए और रिसोर्सेज आर स्कार्स। तो ये तीनों की वजह से, मतलब ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड नहीं है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड है। प्लीज़ नोट कर लेना इसको, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज आर लिमिटेड। स्कार्स को लिमिटेड भी बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तीनों की वजह से, मतलब डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। देखिए क्वांटिटी ऑफ गुड्स कौन डिसाइड करेगा, तो इसके अंदर आप इसको अगर ध्यान से करेंगे तो इसका आंसर होगा ए। क्वांटिटी ऑफ गुड्स कौन डिसाइड करेगा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए वो इसको डिसाइड करेगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसोर्सेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। देखिए ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कौन करता है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो अनलिमिटेड, कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड ह्यूमन, मतलब उसकी वांट्स अनलिमिटेड है तब भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अगर एक ये व्यक्ति है और अगर इसकी सारी इच्छाएँ पूरी करती जाएंगे हम लोग, तो क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो वो हर एक व्यक्ति किससे सेटिस्फाई होता है, अगर वो लिमिटेड चीज़ों को यूज़ करे तो वो सेटिस्फाई रहता है। इसलिए बोलते हैं ना मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो होता है वो सेटिस्फाई रहता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए हाउ टू प्रोड्यूस की बात आ गई, तो अभी पीछे क्वेश्चन किया था, सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा चॉइस ऑफ टेक्निक। मैं दोबारा याद करा देता हूँ, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आता है, दो टेक्निक होती है, कौन कौन सी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ओ पीछे चला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, द चॉइस ऑफ टेक्निक। चलिए आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज implies that the consumer wants will be satisfied। देखिए स्कार्सिटी के अंदर वांट सेटिस्फाई नहीं होती, अप्लाइज ओनली टू लेस डेवलप कंट्रीज, डज नॉट अप्लाई टू डेवलप कंट्रीज। अप्लाई सब पर होता है स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट, सारी सब पे, चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे वो मतलब अनडेवलप कंट्री हो। अगला ऑप्शन क्या है, इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर वांट विल नेवर बी सेटिस्फाई। ये पॉइंट है। देखिए कभी भी किसी व्यक्ति की जो वांट्स होती है ना वो सेटिस्फाई नहीं होती। मैंने अभी पीछे भी एक बार बताया था इसको, कभी भी किसी व्यक्ति की वांट्स जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। मान लीजिए अगर ये शाम है और शाम के पास वो पैदल चलता है तो वो क्या बोलेगा कि एक साइकिल आ जाए, बस क्या मिल जाए, एक साइकिल मिल जाए। जैसे उसको साइकिल मिलेगी वो क्या बोलेगा, इसके आगे मोटर लग जाए, है ना। और मोटरसाइकिल भी अगर उसके पास आ गई तो कार की डिमांड करेगा, फिर वो बड़ी लग्जीरियस कार की डिमांड करेगा, उसकी वांट्स कभी पूरी नहीं होती। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिसाइड कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। देखिए कह रहा है कि कौन डिसाइड करेगा कि जो उस चीज़ को कंज्यूम करेगा। मतलब 3 तरीके के लोग होते हैं ना, रिच क्लास, मीडियम क्लास और पुअर क्लास। अब वो कहता है कौन कंज्यूम करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि उसको कंज्यूम कौन करेगा। तो क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार इसको, अगर आप देखेंगे। कहाँ गया, पीछे चला गया क्या, हाँ आ गया। विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिसाइड कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। देखिए ये तो वही डिसाइड करेगा जिसके लिए वो बन रही होगी, है ना, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सिंपल है, अगर आप इसको राइमिंग करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बार पढ़ने से भी समझ आते हैं, इसलिए भी इकोनॉमिक्स का जब पेपर है वो हमेशा 3 बार पढ़ना चाहिए। उसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं।
व्हाट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी डिटरमाइंस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। जब भी किसी इंडिविजुअल की बात होगी, ध्यान से सुनना, जब भी किसी इंडिविजुअल की बात होगी, मतलब एक पर्सन की, एक फर्म की, एक कंपनी की, तो वो सब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ध्यान रखना, मैंने दोबारा बता दिया, जब भी किसी एक फर्म की, मतलब एक फर्म की बात होगी, है ना, या किसी एक व्यक्ति की बात होगी, हाँ, या फिर किसी एक व्यक्ति की बात होगी, तो सारा कॉन्सेप्ट किस में आता है? माइक्रो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वही क्वेश्चन ना बता के कुछ और क्वेश्चन भी बता दूँ जो आपको ध्यान रहे। लेकिन यहाँ ये बात किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये दोनों प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? ये पूरी कंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये कॉन्सेप्ट किस में आता है? तो ये मैक्रो के कॉन्सेप्ट में आता है। मैक्रो की वीडियो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। मैक्रो की वीडियो पड़ी भी है, आप जाके देख सकते हैं उसको। मैंने इसको 2 वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया माइक्रो एंड मैक्रो को। आप इसको समझ लेंगे तो आप इसका आंसर खुद ही दे पाएंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो जो होगा वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा आंसर होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आगे चलते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मैंने आपको बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछना चाह रहा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑप्ट इन अ। देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहाँ पर ऑप्ट की जाएगी? अब सोच के दिखाइए। देखिए जहाँ पर लेबर ज़्यादा होगी वहीं पर अडॉप्ट की जाएगी। और ऐसे ही अगर मशीनों के बारे में या कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो वो कहाँ पे अडॉप्ट की जाएगी? जहाँ कैपिटल ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए हमारे जैसा देश है, जैसे भारत है, यहाँ पर लेबर ज़्यादा है, तो कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट किया जाएगा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक को। लेकिन वहीं पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट किया जाएगा? कैपिटल सरप्लस को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है लेबर इंटेंसिव टेक्निक आर ऑप्ट इन, तो ये कहाँ पर ऑप्ट की जाएगी? लेबर सरप्लस इकोनॉमी में ऑप्ट की जाएगी। आप आई होप आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम। ये तो आपको मैंने बता ही दिया था शुरू में ही। कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है? हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो बच कौन सी गई? व्हेन टू प्रोड्यूस बच गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इट्स सो सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन। देखो स्कार्सिटी का मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। स्कार्सिटी का मतलब होता है दुर्लभ होना किसी भी चीज़ का। स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ, कम होना, है ना। क्या होता है? कम होना। अगर आप इसको सिंपली बात करें तो इसका मतलब क्या है कि लोगों की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मैं दोबारा बोलता हूँ, डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखें जरा एक बार। हाँ, स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ डैश इन रिलेशन टू डैश फॉर अ कम्युनिटी। अगर आप इसको ढंग से फिल करेंगे तो आप देखेंगे स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। मैंने क्या बोला? सप्लाई कम है, तो लिमिटेशन किसकी हो गई? सप्लाई की। इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कम्युनिटी, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैंने क्या बोला आपको? मेरा कहने का मतलब क्या है, सप्लाई जो है वो कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, तभी तो चीज़ें दुर्लभ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉ ऑफ स्कार्सिटी। बार बार स्कार्सिटी, देखो स्कार्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसे एग्जाम पॉइंट फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज में दोबारा बता देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको पढ़िए पहले। द लॉ ऑफ स्कार्सिटी डज नॉट अप्लाई टू रिच। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पर अप्लाई होती है। अप्लाइज ओनली टू लेस डेवलप कंट्री। मैंने पीछे बताया कि लेस डेवलप या अंडर डेवलप या डेवलप कंट्री से कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर वांट्स विल बी सेटिस्फाइड इन अ सोशलिस्टिक सिस्टम। देखो सोशलिस्टिक सिस्टम क्या होता है? सोशलिस्टिक सिस्टम में अगर होगा तो फिर तो वो शांत हो जाएगा, उसको जो चीज़ें मिल गई उसको यूज़ करेगा और वो ओके हो जाएगा। तो सोशलिस्टिक सिस्टम नहीं होगा। डी क्या है? इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर वांट विल नेवर बी कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। दैट इज द आंसर। देखो क्या है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि वो उसका साइकिल आ गई, फिर मोटरसाइकिल आ गई, फिर कार आ गई, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ आई है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियोस ठीक लगी या इसमें कुछ और आपको जानना चाहते हैं आप, या ऐसी कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।